हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, देखिए सफल होना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि सफल होने के लिए आपको पूरी मेहनत करनी होती है, पूरा एफ़र्ट डालना होता है। क्योंकि एफ़र्ट आप तभी डाल पाएंगे जब आप पूरी तरीके से उसमें डिवोटेड होकर के काम करेंगे। समर्पण मांगता है सफलता, समर्पण मांगती है, और जो है लगातार प्रयास करते रहने से ही सफलता मिलती है। होता क्या है कि कभी-कभी लोगों को ये लगता है कि जो है हम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो लोग करते हैं वो भी एक नॉर्मल से इंसान होते हैं, बस अपने आप को समर्पित करके वो अपनी ऊर्जा को एक तरफ झोंक देते हैं और वो उसको कर लेते हैं। तो अपनी ऊर्जा को एक तरफ लगाइए और लगातार कंसिस्टेंटली जो है अपने लक्ष्य पर काम करिए, क्योंकि अपने लक्ष्य पर लगातार काम करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। जैसे आप हाथी को देखते हैं, हाथी को देखने से ये लगता है कि हाथी को हमेशा ये लगता है कि वो जो है कभी भी जो है एक छोटी सी रस्सी से जब उसको बांधा जाता है तो उस रस्सी को कभी वो तोड़ नहीं सकता है, और क्योंकि उसको ये पता ही नहीं होता है कि हम इसको तोड़ सकते हैं, क्योंकि सर इतना विशाल का हाथी, उसको पतली सी रस्सी से बांधा जाता है। लेकिन अगर उसको ये पता चल जाए कि वो इस रस्सी को तोड़ सकता है और तोड़ करके वो आगे बढ़ सकता है, तो वो हमेशा से तोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन क्या है कि उसके जो बड़े-बड़े दोनों कान होते हैं, वो अपने शरीर के बारे में वो जान ही नहीं पाता है कितना विशाल का हमारा शरीर है, और इसी वजह से उसको जब भी बांधा जाता है एक पतली सी रस्सी से ही बांधा जाता है। उसी तरीके से होता क्या है कि कुछ लोग जैसे काम तो करते हैं, जैसे मौसम आते हैं मौसम की तरह काम करते हैं। तो मौसम की तरह काम ऐसे करते हैं कि जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो हमने अपना गैस जलाया और पानी को गर्म करना शुरू किया। आधा ही पानी गर्म हुआ था, तब तक एग्ज़ाम हो गया। अब हमने फिर गैस बुझा दिया, फिर पानी हमारा फिर से ठंडा हो गया। फिर कुछ दिन बाद एग्ज़ाम आया, फिर हमने गैस जला दिया। कहने का मतलब ये है कि वो समशीतोष्ण स्थिति जो बनी होती है, जब तक आप जो है क्वथनांक को प्राप्त नहीं करेंगे जब तक कि 100 डिग्री तक आप उसको गर्म नहीं करेंगे। तो कंसिस्टेंटली जब तक आप लगातार उसको गैस को ऑन नहीं किए रहेंगे, तब तक आपका जो है पानी पूरी तरीके से खौलने नहीं लगेगा। उसी तरह पढ़ाई भी होती है, जब तक हम लगातार जो है क्रमबद्धता से कंसिस्टेंटली से नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो ये समशीतोष्ण की स्थिति ना आए, बिल्कुल उसको गर्म किए रहिए। कहते नहीं कि धुएँ की तरह धू-धू कर जलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना तन, मन, धन सब एक ही बार में लगा दीजिए। 1 साल, 2 साल का जो भी लक्ष्य हो, उसको टारगेट करके 1 साल में ही लगा दीजिए, और इतना जलिए कि लोगों को उजाला दे जाइए। क्योंकि धुआँ जो होता है, धुएँ की जो प्रकृति होती है, वो जलता है और दूसरों की आँख को कड़वाहट देता है। ना तो वो किसी को प्रकाश देता है और ना ही किसी को वो है सुख प्रदान कर सकता है। तो कहने का मतलब ये, प्रतियोगी भी उसे धुएँ की भांति होते हैं कि जब तक वो तैयारी करते रहते हैं, लोगों की आँखों के जलन हुए रहते हैं, कड़वाहट दिए रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप सफल हो जाते हैं, दुनिया में रोशनी छा जाती है। उन माँ-बाप की ज़िंदगी में रोशनी छा जाती है जो अपनी गाढ़ी कमाई कमा दे करके अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो जो गाढ़ी कमाई है, पेट काट-काट के जो है उन्होंने आपको दिया है, उसका आप